सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर ताराचंद बाजिया आप सभी का प्रतिभा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन जो नई भर्ती आई है अपने एलएसएफ में यूटीबी बेसिस पे उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो यूटीबी की जो नोटिफिकेशन आया 19 सितंबर को आया था। यूटीबी का अर्थ है अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस, यानी जो अभी वर्तमान समय में लंपी स्किन डिजीज चल रही है उसके तहत 3 माह के लिए आपको सेवाएं देने का मौका मिल रहा है और प्रति माह 17,700 रुपये आपको सरकार देगी। तो अभी फिलहाल इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से जिलों के अंदर कितनी पोस्ट है, ये वो सब अपन बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यूटीपी की अगर बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 300 आई है। 300 पोस्ट आई है और कुल मिलाकर 17 जिलों में इनको डिवाइड किया गया है। यानी 300 पोस्ट को 17 जिलों के अंदर डिवाइड किया है। कहीं पोस्टें कम है तो कहीं ज़्यादा है। फिर बात करें वेतन की, वेतन है 17,700 प्रति माह। प्रति माह आपको 17,700 रुपये मिलेंगे। इस फिक्स वेतन के अलावा आपको कोई सरकारी डीए और वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक फिक्स सैलरी दी जाएगी, वो सैलरी अमाउंट है 17,700। और जो इसके लिए आयु है वो 18 से लेकर 40 वर्ष है। यानी जिसकी आयु 18 से लेकर 40 वर्ष के मध्य है, राजस्थान का मूल निवासी है और जिसने सेकेंड ईयर पास कर चुका है। जो प्रेजेंट टाइम में सेकेंड ईयर में है वो एलिजिबल नहीं है। जो सेकेंड ईयर पास कर चुका है वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। और जो आवेदन करना है, आपको जिला कलेक्ट्रेट पे आपको जाना है उस दिन 30 सितंबर को। 30 सितंबर को आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना है और जितने भी डॉक्यूमेंट अभी बताएंगे वो डॉक्यूमेंट सारे लेकर उपस्थित होना है। फिर आवश्यक दस्तावेज करते कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेके जाने हैं। आपको पहले एएचडीपी फर्स्ट ईयर व एएचडीपी सेकेंड ईयर की मार्कशीट, यानी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की दोनों की मार्कशीट लेके जानी है। इसके अलावा उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो भी साथ में लेके जाना है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, तो 10th की और 12th की मार्कशीट हैं वो लेके जानी है। और 10th और 12th की मार्कशीट के साथ ही आपके प्रमाण पत्र भी हैं वो भी आपको लेके जाने हैं। ये सब ओरिजिनल है। ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। इन ओरिजिनल के अलावा आपको इन ओरिजिनल सेट की एक ओरिजिनल सेट है बना के रखना। उस ओरिजिनल सेट की 2 फोटोकॉपी सेट भी साथ में लेके जाना है। फिर है तीसरा जाति प्रमाण पत्र। चौथा है मूल निवास, तो राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए। फिर अगर आपकी शादी हो रखी है तो मैरिज सर्टिफिकेट, और शादी नहीं हो रखी है तो कोई बात नहीं, शादी हो रखी है तो मैरिज सर्टिफिकेट। इसके अलावा दो अलग अलग, यानी आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। 2 अलग अलग जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी जैसे डॉक्टर है या प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए। उनके आपको साइन और उनके सिग्नेचर करवा के आपको लेके जाना है। 2 लेके जाना है। कितने लेके जाना है? चरित्र प्रमाण पत्र 2 लेके जाना है। याद रखना भाई, जो कॉलेज के में जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है उसकी आवश्यकता नहीं है। ये अलग चरित्र प्रमाण पत्र हैं जो आपको राजपत्रित अधिकारियों से बनवाने हैं। इसके अलावा अपन बात करें जो संतान संबंधी शपथ पत्र, विवाह अभ्यर्थी द्वारा धूम्रपान, यानी इसके अलावा जो भी आप देश नहीं लेने का, आप जो तंबाकू सेवन नहीं करते हैं इसका, और जो संतान संबंधी प्रपत्र आता है वो आपको शपथ पत्र पर बनवा के लेके जाना है। आपको एक 100 रुपये का स्टाम्प लगा के कचहरी के अंदर जाना है, वहाँ पर शपथ पत्र बनवा लेना है। उसमें वो सारी चीज़ें लिख देगा, वो लेके जाना है। इसके अलावा आगे बात करें पार्थिव, देखो भाई 17 जिलों में जिस जिले में आवेदन करना चाहता है वह अभ्यर्थी स्वयं को उपस्थित होना होगा। यानी कोई जोधपुर से पढ़ना चाह रहा है तो जोधपुर जाना पड़ेगा, किसी को 12 जाना है तो 12 जाओ, उदयपुर जाना है तो उदयपुर जाओ, बीकानेर जाना है, बाड़मेर जाना है तो बाड़मेर जाओ। यानी एक अभ्यर्थी एक ही जिले से आवेदन कर सकता है। ये बात महत्वपूर्ण है, एक अभ्यर्थी एक ही जिले से आवेदन कर सकता है। आपको खुद को फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होना है। फिर है आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण, 10वीं 12वीं का डिप्लोमा की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र जो बता दिए वही है सब कुछ। इसके अलावा ये याद रखना भाई, 2 अतिरिक्त फोटोकॉपी सेट, यानी आप एक ओरिजिनल का सेट बना लेंगे जिसमें 10वीं होगी, 12वीं होगी, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट और शपथ पत्र होगा। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र होंगे। और इन सब की
आप दो दो फोटो कॉपी करवा ले और 2 सेट फोटो कॉपी के बनवा ले, वो साथ लेके जाना है। फिर बात करें भाई कौन कौन से जिलों में कितनी पद आए हैं आपके, तो सबसे पहले अगर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के अंदर 18 पद आए हैं। फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में भी 18 हैं। बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर भी 33 है। पाली, पाली में 17 है। और उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर में 27। और उदयपुर, देखो भाई उदयपुर में 52 है, 52। आई थिंक सबसे ज़्यादा उदयपुर में आई है, 52 पोस्ट है। राजसमंद में 12, जालौर में 16, जोधपुर में 29, सिरोही में 10, झालावाड़ में 8, चूरू में 4, सवाईमाधोपुर में 12, कोटा में 12, अजमेर में 12, धौलपुर में 6, बारां में 6। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करें तो उदयपुर में ही, कोटा, अजमेर, धौलपुर, बारां, इनके अंदर 6 है। अजमेर के अंदर इनमें 12 है। तो आप कोई सा भी जिला अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं। तो टोटल 17 जिले हैं। फिर आगे बात करें कि किस दिन आपको जाना है, तो 30 सितंबर को जाना है। 30 सितंबर 2022 को जाना है। सुबह 9:30 से आपको वहाँ पर उपस्थिति देनी है। 9:30 से लेकर 5 बजे का टाइम है। उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक किया जाएगा और आपके जो नंबर है या फोटोकॉपी सेट है वो जमा कर लिया जाएगा। फिर बात करें भाई जो आवेदन पत्र फॉर्म क्या है, देखो ये जो आवेदन पत्र है यही फॉर्म है। आपकी फॉर्म की अलग से फीस नहीं लगने वाली कि भाई 200 रुपये 300 रुपये, वो फीस नहीं है। ये आवेदन पत्र इसको आप निकाल लें, यहाँ पर आपका फोटो लग जाएगा, यहाँ पर फोटो लग जाएगा आपका। फोटो के अलावा किस जिले से आप भर रहे हैं, जैसे मैं उदयपुर चला गया, उदयपुर से भर रहा हूँ। मान लो मैं चित्तौड़गढ़ गया तो वहाँ पर चित्तौड़गढ़ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे चित्तौड़गढ़। इसके अलावा कौन सी कैटेगरी है, जैसे मेरी जो भी कैटेगरी है, जैसे ओबीसी कैटेगरी है वो लिख दिया, मेरा नाम लिख दिया हिंदी में इंग्लिश में, फिर पिताजी का नाम हिंदी में इंग्लिश में, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख दी। और 30/9/2022 तक, यानी आप 30 सितंबर 2022 तक कितने वर्ष के, कितने माह के, कितने दिन के हो जाएंगे वो चीज़ यहाँ लिख देनी है। फिर आप महिला है पुरुष वो लिख देंगे, जाति लिख देंगे। ये देखे भाई यहाँ पर 12वीं कहाँ से की है, किस वर्ष में की है और कितने नंबर प्रतिशत आए हैं आपके। फिर डिप्लोमा, डिप्लोमा के प्रतिशत लिखना है। और डिप्लोमा के प्रतिशत में आप ध्यान दें, जैसे फर्स्ट ईयर के डिप्लोमा के प्रतिशत अलग होते हैं, सेकेंड ईयर के डिप्लोमा के प्रतिशत अलग होते हैं। आपको लिखने हैं एवरेज प्रतिशत, ओवरऑल डिप्लोमा के आपको प्रतिशत लिखने हैं। इसके लिए वो मार्क्स सेकेंड ईयर की मार्कशीट में लिखा होता है कि ओवरऑल कितने प्रतिशत है, वो लिखा रहता है, तो वो लिखना है। यानी 12वीं के प्रतिशत और डिप्लोमा के प्रतिशत लिखना है। गृह जिला कौन सा वो लिख देंगे, पता आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो सब लिख देंगे। ये डिटेल है, यही होगा आपका फॉर्म। ये भी क्या होगा, यही फॉर्म का। और इस फॉर्म की भी आप फोटो कॉपी करवा लें, इस फॉर्म की भी आप क्या करवा लें, ओरिजिनल भर के फोटो लगा के, और उस फोटो पर आपको साइन करना है। इस फोटो जैसे फोटो पर साइन करके और साइन किए हुए उस फॉर्म की आप फोटो कॉपी निकलवा लें, नहीं तो वो जाके मांगेंगे कि वो उसकी फोटो कॉपी लेके आओ। और देखो ये लिखा है भाई, ये अस्थायी नियुक्ति है। कैसी नियुक्ति है, अस्थायी नियुक्ति है। वो आगे सर्विस को, आपकी सेवा को बढ़ा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। फिर ये शपथ पत्र बनवाना है 100 रुपये के स्टाम्प पर। किस पर, 100 रुपये के स्टाम्प पर ये शपथ पत्र आपको लिखवाना है, बनवाना है। ये 2 अतिरिक्त सेट लेके जाने हैं, सब कुछ लिखा है इसमें। आपको करना है क्या है भाई, मैं सीधी सीधी बात बताऊं, 10वीं 12वीं इनके मार्कशीट और इनके जो प्रमाण पत्र साथ आते हैं आजकल वो लेके जाने ओरिजिनल। फिर डिप्लोमा की दोनों सालों की मार्कशीट, फिर मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट और शपथ पत्र, ये लेके जाने। और इनकी 2 फोटोकॉपी सेट, ये तो ओरिजिनल सेट एक और 2 फोटोकॉपी सेट लेके आपको 30 सितंबर 2022 को जिस जिले में आप फॉर्म लगाना चाहते हैं उस जिले के अंदर आपको कलेक्ट्रेट ऑफिस चले जाना है। और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और प्रत्येक जिले की अलग अलग मेरिट बनेगी, कॉमन मेरिट नहीं बनेगी। प्रत्येक जिले की अलग अलग मेरिट बनेगी। किसी जिले की कट ऑफ ऊपर जाएगी तो किसी की कम जाएगी। वो निर्भर करेगा वहाँ पर बच्चे कितने संख्या में आ रहे हैं, उन बच्चों के कितने प्रतिशत हैं। और ध्यान रहे, प्रत्येक जिले के अंदर जितनी भी सीटें हैं
इनके अंदर आरक्षण के सभी नियम लागू होंगे, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के सारे रिजर्वेशन और जो फॉलो होने वाले हैं, रोस्टर भी फॉलो होने वाला है। यानी जो ओबीसी का बच्चा ज़्यादा मार्क्स है तो वो जनरल की भी सीट कवर करेगा। ये सब कुछ होने वाला है, आपको कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाना है। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत हो, यूटीपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में ना आए, कुछ बात पूछनी हो, तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। यूटीपी के बारे में संपूर्ण बातें बता दिए। थैंक यू वेरी मच।